क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखने में हो सकता है कि बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन इसका आंसर सिर्फ 3 लाइन का है। आपको ये फॉर्मूले याद हो रहे होंगे थोड़े थोड़े। आपने कई बार देख लिया है, नोट तो आप बहुत बार कर चुके होंगे। हर क्वेश्चन में दिखा रहा हूं मैं लगभग। तो अभी आपको बताना है कि किससे मैच हो रहा है। तो पहले कैसे चेक करते हैं हम कि क्या क्या है। साइन है, प्लस कॉस है, फिर इनटू में कॉस है। ठीक है, साइन है, कॉस है, प्लस कॉस है, साइन है। तो ये तो नहीं मैच हो रहा। ठीक है, साइन कॉस माइनस कॉस साइन, ये भी मैच नहीं हो रहा, क्योंकि साइन साइन चाहिए, कॉस कॉस चाहिए। ठीक है, और बीच में प्लस चाहिए। ये देखो, कॉस कॉस, ठीक है, फिर माइनस है, हमें तो प्लस चाहिए ना, तो ये भी मैच नहीं हो रहा। इसे देखो, कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन, ये मैच हो रहा है। कैसे? आप बोलोगे सर कहाँ से मैच हो रहा है, यहाँ पे कॉस इंटू कॉस है, यहाँ पे साइन इंटू साइन है। तो भाई आगे पीछे लिख रखा है इन्होंने, कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन, एक ही तो बात है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, मतलब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वाई है, डिफरेंट है। फिर साइन के साथ एक्स होगा, और फिर साइन के साथ वाई होगा। जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। अब देखो, कॉस के साथ n प्लस वन इंटू एक्स है, फिर कॉस के साथ n प्लस टू इंटू एक्स है। ठीक है, ये पूरा एक साथ है, n प्लस टू इंटू एक्स। ठीक, फिर यहाँ देखो, साइन के साथ भी n प्लस वन इंटू एक्स है, फिर साइन के साथ भी n प्लस टू इंटू एक्स है। लिखा, कॉस एक्स इंटू कॉस, ये पूरा x मान लो, x इंटू कॉस, ये पूरा y, प्लस साइन, ये पूरा x इंटू साइन, ये पूरा y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल मैच हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, और इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू cos x माइनस वाई के बराबर होती है ना? ये बात मानते हो? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? मैंने क्या कहा आपसे, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, कंफ्यूज ना हो हम, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे कैपिटल एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस कैपिटल एक्स इंटू कॉस कैपिटल वाई। ठीक है, फिर प्लस कॉस, नहीं साइन, प्लस साइन एक्स इंटू साइन कैपिटल वाई। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो बताओ कि ये कैपिटल एक्स क्या होगा। आप देख पा रहे होगे कॉस के साथ एक्स है, तो ये कैपिटल एक्स हमारा ये है। ठीक है, हम बस कंपेयर कर रहे हैं। ये कैपिटल वाई होगा हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर सेम टू सेम यहाँ दिख रहा होगा आपको, n प्लस वन इंटू एक्स, ये हमारा पूरा कैपिटल x है, और ये हमारा कैपिटल y है। ठीक है, फॉर्मूला कहता है x माइनस वाई करना है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो हमें करना क्या है, cos ब्रैकेट में x माइनस वाई, मतलब x की वैल्यू क्या है, n प्लस वन इंटू एक्स, माइनस y क्या है हमारे पास, n प्लस टू इंटू एक्स। समझ में अच्छे से आ गया होगा आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे x और कैपिटल Y क्यों लेट किया है, ताकि आप इसमें डिफरेंशिएट कर सको। यहाँ पे भी छोटा सा x यूज हुआ था, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने कैपिटल X और Y मान के फॉर्मूले को वापस से लिख दिया। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग कैपिटल X माइनस कैपिटल Y लिखा था, जो कि हमारा ये था कैपिटल X, और कैपिटल Y हमारा ये था। तो हमने सिर्फ माइनस किया है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, cos n इंटू एक्स एन एक्स होगा, फिर वन इंटू एक्स एक्स आएगा, प्लस का एक्स। अच्छा, फिर माइनस है, एन इंटू एक्स एन एक्स, फिर टू इंटू एक्स टू एक्स। ओके, हमने एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, अभी माइनस बाहर है ही, तो इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे एन एक्स प्लस एक्स माइनस का एन एक्स, ठीक है, और माइनस इंटू टू एक्स, मतलब माइनस का टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा होगा, देखो ध्यान से, एन एक्स से एन एक्स कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। तो बचा क्या हमारे पास, कॉस एक्स माइनस टू एक्स, मतलब माइनस का एक्स। और हम जानते हैं, हमने फॉर्मूले देख रखे हैं कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, याद है ना, कॉस थीटा होती है। तो कॉस माइनस एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, कॉस एक्स होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि प्रूफ करना था, जो कि इक्वल आ चुका है।
राइट हैंड साइड के और हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया है। ओके, काफी इजी था। अच्छा, एक बात डाउट हो सकता है आपको कि सर आपने कहा कि x माइनस वाई करना है, ठीक है, तो आपने ये माइनस ये कर दिया। ओके, अगर हम इसको x मान ले और इसको y मान ले तो तब भी आंसर यही आएगा, तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो आपको करना क्या होगा, ये मतलब टू n प्लस टू एक्स इंटू में माइनस n प्लस वन इंटू एक्स, ये करोगे आप, तब भी क्या आएगा, ये आंसर आएगा, सेम आएगा। उसमें क्या होगा कि आपके पास cos x बच रहा होगा डायरेक्ट। ओके, और यहाँ पे क्या बचा है, cos माइनस एक्स, जो कि cos x के ही बराबर होता है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है, हमने यूज भी किया है इसे। ओके, डन। और वीडियो कैसे लगी बताना मत भूलना, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया करो। टेक केयर, अपना ध्यान रखो।